हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मनी। इकोनॉमी में मनी का फंक्शन क्या है। ओके, सो डिस्क्रिप्शन में डिफरेंट सब्जेक्ट का लिंक है, जैसे कंपनी लॉ, कैपिटल बजटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी एंड टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये सारे वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप ज़रूर देख लेना। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताना। ओके, सो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो होता है मनी। ये जो मनी है आपके लिए नहीं है, आप सब जानते हैं मनी क्या है। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे मनी। मनी इज डिफाइंड एज एनीथिंग इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विस एंड फॉर रीपेमेंट ऑफ डेब्ट। मनी क्या होता है? मनी वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसे लोग गुड्स और सर्विस खरीदने, बेचने और डेब्ट चुकाने के लिए एक्सेप्ट करते हैं। ओके, अगर आपको नोटबुक चाहिए तो आप दुकानदार को बोले नोटबुक दीजिए, तो उसके बदले आप क्या करोगे? पैसे दोगे ना, तो वो पैसा होता है मनी। ओके, तो मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ओके, बिटवीन गुड्स एंड सर्विस। सो मनी इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बाय एलिमिनेट बैटर सिस्टम। बैटर सिस्टम एक पुराने तरीका है। ओके, पहले क्या होता था, लोगों को अगर गुड्स चाहिए तो गुड्स के बदले वो गुड्स देते थे। ओके, अगर किसके पास चावल था और उसे कपड़ा चाहिए तो वो चावल देकर कपड़ा लेता था। ओके, ये होता है बैटर सिस्टम। लेकिन अब अगर हमको कुछ चाहिए तो उसके बदले हम क्या देते हैं? पैसे देते हैं। ओके, ये होता है मनी। ओके, मनी इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम जहाँ से जो भी खरीदते हैं उसके बदले हम पैसा ही देते हैं। ओके, देन इट परफॉर्म सेवरल एसेंशियल फंक्शन इन एन इकोनॉमी। मनी का इकोनॉमी में कुछ फंक्शन भी होता है। ओके, देज आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड कंटीजेंट फंक्शन। ये जो फंक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। वन इज प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड कंटीजेंट फंक्शन। ओके, सो फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन मतलब मुख्य कार्य। ओके, सो फर्स्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज यूज टू बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विस, रिमूविंग द नीड फॉर बैटर। ओके, मनी का सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि यह बाइंग और सेलिंग को आसान बनाता है। अर्लियर लोग क्या करते हैं, बैटर सिस्टम में गुड्स के बदले गुड्स लेते थे, पर अब मनी ने उस सिस्टम को रिप्लेस कर दिया है। देखिए, 100 देकर आप कोई भी वस्तु खरीद सकते हो। ये मनी जो 100 रुपीज़ है वो क्या हुआ? मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ। ओके, आप जो भी जहाँ से खरीदते हो उसके बदले क्या देते हो? पैसे देते हो। वो तो क्या हुआ? मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही हुआ। इन यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है? मनी मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन ए कॉमन यूनिट, जैसे कि रुपीस, डॉलर एक्सेट्रा। मनी एक कॉमन मेजरिंग यूनिट देता है जिससे हम किसी गुड्स या सर्विस के वैल्यू मेजर कर सकते हैं। ओके, पहले क्या होता था बैटर सिस्टम में? पहले लोगों के पास पैसे नहीं होता था, लोग चीज़ के बदले चीज़ देते थे। जैसे आपको दूध चाहिए और आपके पास चावल है तो आप चावल के बदले दूध ले सकते हो, लेकिन कितना चावल, कितना दूध, इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं थी। लेकिन अब क्या होता है, आज हम सब पैसे यूज़ करते हैं। हर चीज़ की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। जैसे किताब की प्राइस 500 है, आप 500 देकर किताब ले सकते हो। मतलब मनी एक मेजरमेंट बन सक गया है, जैसे हम हर चीज़ की वैल्यू इजीली कंपेयर कर सकते हैं। ओके, देन सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में हमारे क्या आता है? स्टोर ऑफ वैल्यू। ओके, मनी कैन बी सेव्ड एंड यूज्ड इन फ्यूचर। जैसे कि आप पैसे अर्न करते हो, ओके, जो इनकम अर्न करते हो, आप वो पैसे को रख भी सकते हो और स्पेंड भी कर सकते हो। ओके, सब तो स्पेंड नहीं करोगे ना, कुछ सेविंग भी करोगे। तो इससे क्या हुआ? मनी यूज भी हो सकता है और उसको सेविंग भी किया जा सकता है। देन इट होल्ड परचेजिंग पावर ओवर टाइम। ये अपनी परचेजिंग पावर कुछ हद तक टाइम के साथ होल्ड भी कर सकता है। ओके, स्टैंडर्ड ऑफ डिफॉल्ट पेमेंट। मनी इज यूज टू सेटल डेब्ट एंड फ्यूचर पेमेंट, यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मनी क्रेडिट ट्रांजैक्शन में यूज होता है, यानी फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए। एग्जाम्पल, लोन, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड ड्यूज, ये सब मनी में ही सेटल होता है। ओके, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मनी मेक इट इजी टू ट्रांसफर वेल्थ फ्रॉम वन पर्सन प्लेस टू अनदर। ओके, मनी को एक जगह से दूसरी जगह, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भेजा जा सकता है, यानी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग से आप कहीं भी पैसे किसी को भी भेज सकते हो। इसको हम कैरी भी कर सकते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं हमारे साथ पैसे लेके जा सकते हैं। थर्ड,
Contingent function. First, basis of credit creation. Money acts as the foundation of banking system to create credit through deposit and loan. मतलब मनी बैंकिंग सिस्टम का फाउंडेशन होता है। बैंक्स लोगों के डिपॉजिट को यूज करके लोन देता है। इस प्रोसेस को क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। जैसे जब आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो तो बैंक उस पैसे को सिर्फ लॉकर में नहीं रखता, वो पैसे का कुछ पार्ट रिजर्व रखता है और बाकी पैसे लोन के फॉर्म में दूसरे लोगों को दे देता है। सपोज अपने बैंक में 10,000 डिपॉजिट किया, बैंक ने उसमें 2,000 रिजर्व रखा और 8,000 किसी और लोगों को, जो भी नीडी पर्सन है जिसको लोन चाहिए, उसको दे देता है। इस तरह बैंक एक ही पैसे को बार बार सर्कुलेट करके इकोनॉमी में ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट करता है। ओके, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम क्या है? मनी मेजर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट इनकम लाइक वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। मनी नेशनल इनकम को मेजर भी करता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। जैसे देश में जो टोटल इनकम जनरेट होता है यानी जीडीपी, वो मनी के थ्रू लोगों के तक डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। एग्जाम्पल, कोई वर्कर को सैलरी मिलता है, कोई लैंडलॉर्ड को रेंट मिलता है, कोई बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिलता है, कोई इन्वेस्टर को इंटरेस्ट मिलता है। ये सब मनी के थ्रू होता है। अगर मनी नहीं होता तो डिस्ट्रीब्यूशन भी मुश्किल हो जाता था। ओके, देन बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कैलकुलेशन। मनी हेल्प्स इन इकोनॉमिक कैलकुलेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग, बजटिंग एंड कंपैरिजन पॉसिबल। मनी एक कॉमन मेजर प्रोवाइड करता है जिससे हम प्राइसेस कंपेयर कर सकते हैं, बजट बना सकते हैं और फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आपके मोबाइल फ़ोन लेना है तो आप देखते हो, सपोज एक फ़ोन 15,000 का है एंड अनदर फ़ोन 20,000 का है। मनी के बेसिस पर आप इजी कंपैरिजन कर लेते हो। सेकेंड, गवर्नमेंट को बजट बनाना है। ओके, सपोज एजुकेशन के लिए 1 लाख करोड़, हेल्थ के लिए 80,000 करोड़ एंड डिफेंस के लिए 2 लाख करोड़। ये सब प्लानिंग मनी के बिना इम्पॉसिबल होती है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड अगर आपको इस लेक्चर में कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट में बताना। ओके।